नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार में इन दिनों बुलडोजर एक्शन को लेकर सरकार का सख्त रुख साफ दिखाई दे रहा है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के गृह विभाग की कमान संभालते ही प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नतीजा ये है कि राजधानी पटना से लेकर समस्तीपुर तक अवैध निर्माणों पर बुलडोजर की कार्रवाई तेज हो गई है। सड़कों, सरकारी जमीनों और सार्वजनिक स्थलों पर किए गए कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुका है। लगातार हो रही इस कार्रवाई से साफ संदेश आ रहा है कि सरकार अब किसी भी तरह के अतिक्रमण को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। देखिए रिपोर्ट। पटना से समस्तीपुर तक अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सरकारी जमीन में बने दुकानों का ध्वस्त किया गया। सड़क पर बने दुकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई कि अगर दोबारा अतिक्रमण करने की कोशिश की तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं पटना में सड़क निर्माण कार्य का विरोध कर रहे किसानों पर भी कार्रवाई की गई। मुआवजे की मांग कर रहे किसानों के खेतों पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं औरंगाबाद शहर में विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए नगर परिषद ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। खासतौर पर पुराने शहर के कई इलाकों में सरकारी जमीन पर बनी नालियां और दीवारें विकास कार्यों में बड़ी बाधा बन रही है, जिन्हें हटाने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। नगर परिषद की ओर से पहले चरण में 17 लोगों को नोटिस जारी किया गया। इन नोटिसों में स्पष्ट किया गया है कि तय समय सीमा के भीतर अतिक्रमण स्वयं हटा लें, ताकि किसी तरह की सख्त कार्रवाई की नौबत न आए। नियमों के तहत यदि 3 बार नोटिस दिए जाने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नगर परिषद खुद मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगी। प्रशासन का कहना है कि ये कदम शहर में अतिक्रमण को हटाने के लिए उठाया गया है। आपको बता दें, प्रशासन का कहना है कि ये कदम शहर के सुनियोजित विकास और जनहित को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है और आगे भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। सरकार ने अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया है, पर राजधानी पटना में कई इलाकों में बुलडोजर लगातार कार्रवाई करता नजर आ रहा है। जहां अवैध कब्जों को हटाने का अभियान तेजी से चल रहा है, प्रशासन की इस सख्ती से साफ संकेत मिल रहा है कि अब अतिक्रमण पर किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। बुलडोजर की कार्रवाई का असर राजधानी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे जिलों में भी इसका खौफ देखने को मिल रहा है। संभावित कार्रवाई के डर से अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है और कई जगहों पर लोग खुद ही कब्जा हटाने में जुट गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि कार्रवाई के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि सरकार इसे कानून व्यवस्था और विकास से जोड़कर देख रही है। सख्ती और सियासत के बीच अतिक्रमण हटाओ अभियान अब प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। पटना के साथ साथ मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, आरा, सुपौल, मोतिहारी, पूर्णिया, औरंगाबाद और नालंदा कई ऐसे जिले हैं जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, विशेष रूप से ऐसे लोगों के ऊपर जो सड़क को अपनी जागीर समझते हैं। कार्रवाई उन भूमाफियाओं या अतिक्रमणकारियों के लिए किसी कहर से काम नहीं है जिन्होंने सरकारी जमीनों और सड़कों पर अवैध कब्जा करके रखा हुआ था। राजनीतिक गलियारों में इस सख्त कार्रवाई को अब सम्राट एक्शन का नाम दिया जाने लगा है। माना जा रहा है कि गृह विभाग की कमान संभालते ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ निर्णायक रुख अपना लिया है। वहीं प्रशासन की ओर से बेहद साफ संदेश दिया गया है कि सरकारी जमीन और सार्वजनिक जगहों को अपनी निजी जागीर समझने वालों के दिन अब पूरे हो चुके हैं और किसी भी तरह के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजधानी पटना के करीब हर हिस्से में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। सड़क किनारे, नालों और फुटपाथों पर और सरकारी परिसरों के आसपास किए गए अवैध निर्माणों को चिन्हित कर तेजी से हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाओ अभियान में प्रशासन के साथ साथ नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग, राजस्व विभाग, पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, अग्निशमन विभाग सहित कई अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मी मौके पर तैनात हैं। भारी पुलिस बल और प्रशासनिक मौजूदगी के बीच बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था या विरोध की स्थिति से निपटा जा सके।
सरकार का दावा है कि इस अभियान का मकसद न केवल कानून व्यवस्था को मजबूत करना है, बल्कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाकर विकास कार्यों को गति देना भी है और आने वाले दिनों में ये कार्रवाई और तेज की जा सकती है। कुल मिलाकर बिहार में चल रहा ये बुलडोजर एक्शन अब सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि सरकार की मंशा और सख्त संदेश का प्रतीक बन चुका है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अतिक्रमण के खिलाफ छेड़ी गई ये मुहिम राजधानी से निकलकर पूरे प्रदेश में असर दिखा रही है। सरकार का साफ कहना है कि विकास, कानून व्यवस्था और सार्वजनिक हित के रास्ते में रोड़ा बनने वाले अवैध कब्जों पर अब बिना किसी दबाव और भेदभाव के कार्रवाई जारी रहेगी। चाहे सड़क हो, सरकारी जमीन हो या सार्वजनिक स्थल, अतिक्रमण करने वालों के लिए आने वाला वक्त और भी मुश्किल होने वाला है। वहीं विपक्ष के आरोपों के बीच सरकार ये दावा कर रही है कि यह अभियान किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि बिहार को अतिक्रमण मुक्त, व्यवस्थित और विकासशील बनाने की दिशा में उठाया गया एक निर्णायक कदम है और आने वाले दिनों में इसकी रफ्तार और तेज होती दिखेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।